हेलो एंड वेलकम टू सिविल समझ। उम्मीद है आप सभी अपना एग्ज़ाम का तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 10-12 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना है और सबका प्रिपरेशन अपने ज़ोरों शोरों से हो रहा होगा, चरम सीमा पर चल रहा होगा। उसी के बीच में आपको सामने मैं लेकर के आया हूँ ये मास हॉल डायग्राम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जब आपका एग्ज़ाम है और उस समय जब आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है कि 100% पूछा जाएगा, तो आपका जो तैयारी है, आपका जो मार्क्स है, वो इंक्रीज कर जाता है जब आप ये क्वेश्चन करके आते हैं पेपर में। तो ये 100% आने वाले क्वेश्चन में से है। ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ये टॉपिक, चाहे तो वो आपको 2 मार्क्स में देखने के लिए मिले, चाहे आपको 4 मार्क्स में देखने के लिए मिले, चाहे 8 मार्क्स में देखने के मिले। यही 3 में से ये पूछता है। 16 नंबर का ये नहीं पूछता है, ये 16 नंबर से नहीं आएगा। 8 नंबर में पूछेगा, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहेगा लिखने के लिए, तभी ये बोलेगा कि आप इसको 8 नंबर में लिखें। तो ज़्यादातर चांस होता है कि 4 नंबर में कम से कम देगा, जरूर देगा, या फिर 8 नंबर में भी चांसेज है अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछ दिया तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, मास हॉल डायग्राम क्या होता है, इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है अर्थवर्क मैनेजमेंट का। अर्थवर्क मैनेजमेंट मतलब क्या, कि ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर लार्ज अमाउंट में कटिंग या फिलिंग हो रहा हो, तो वहाँ पर एक पावरफुल टूल की तरह ये यूज होता है, ताकि ज़्यादा हमारा खर्च और समय बचाया जा सके। ये डायग्राम है, डायग्राम है मतलब कटिंग फिलिंग का डायग्राम हम बनाते हैं और बताते हैं कि कहाँ कितना कटिंग और फिलिंग होगा कटिंग फिलिंग करने से पहले। ठीक है, द टर्म विच आर कॉमनली यूज अंडरस्टैंडिंग मास हॉल डायग्राम गिवन बिलो। तो इसके अंदर में कुछ टर्म है जो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मास हॉल डायग्राम के अंदर में कुछ टर्म्स हैं। पहले तो आप समझ गए डायग्राम क्या होता है। डायग्राम का मतलब क्या होता है, ऐसा एक डायग्राम बनाया जाता है जिसमें कटिंग और फिलिंग शो किया जाता है, और जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है किससे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सावेशन या कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टूल की तरह वर्क करता है। जैसे अगर बोले कांटी ठोकना दीवार में, इंपॉर्टेंट टूल की तरह क्या काम करेगा, हथौड़ा। तो यही वो हथौड़ा है, यही मास वाल डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। बताता है कि आपको कितना कटिंग और फिलिंग करना चाहिए ताकि आपका समय और पैसा दोनों ही वेस्ट ना हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। हॉल, हॉल का मतलब हो गया कि डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इच लोड बाई इट्स रिस्पेक्टिव हॉल डिस्टेंस। मतलब जितना लोड है और उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका हॉल मिल जाता है। अब हॉल डिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ पर एक्सावेशन किए और वहाँ से ले जाके जहाँ डिस्पोज करते हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस हमारा हॉल डिस्टेंस कहलाता है। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे समेशन वी इंटू डी इज इक्वल टू वी डी। हम इसे यूज कर सकते हैं, जहाँ वी कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम में एक्सावेशन होता है एंड डी एवरेज हॉल डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है फ्री हॉल डिस्टेंस। फ्री हॉल डिस्टेंस का मतलब क्या हो कि वो हॉल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जहाँ पर एक्सावेशन किए गए मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका फ्री हॉल डिस्टेंस। द लिमिट ऑफ डिस्टेंस अप टू विच एक्सावेटेड मटेरियल इज हॉल्ड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, वो हमारा फ्री हॉल डिस्टेंस कहलाता है। तो ये फ्री हॉल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मैनुअल हॉलिंग के लिए फ्री हॉल डिस्टेंस 100 से 200 मीटर होता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और कोई कहीं का आपको अगर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो वहाँ पर अब देखेंगे जहाँ पे एक्सावेशन किए कंस्ट्रक्शन के लिए, और वहाँ का जो हॉलिंग डिस्टेंस होगा, जो आप मटेरियल एक्सावेट करेंगे और उसको डिस्पोज करने वाला ज़्यादा डिस्टेंस होगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ना उसका, क्योंकि फ्री में अपना लेबर तो खर्च करेंगे नहीं। आप अपने जो ऑनर है वहाँ का, उससे ही आप चार्ज करेंगे कि आपको इसका पे करना पड़ेगा। अगर 100 से 200 मीटर तक का है तो आप अपने लेबर को उसे उसे वापस वह डिस्पोज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्री हॉल डिस्टेंस होता है। चलिए नेक्स्ट है ओवर हॉल डिस्टेंस। ओवर हॉल डिस्टेंस वही है एक्सेस ऑफ हॉल डिस्टेंस बियॉन्ड द फ्री हॉल डिस्टेंस। जैसे 100 से 200 मीटर तक का तो फ्री है कि हम यहाँ पर गड्ढा खोदे और फेंक दिए 200 मीटर तक के अंदर में, तो आपका फ्री है। और 200 मीटर से अगर बाहर का डिस्टेंस है, 250 मीटर हो गया, 300 400 500 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जितना डिस्टेंस हो गया वो हमारा ओवर हॉल डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है बोरो। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर एम्बैकमेंट टेकन फ्रॉम बोरो पिट्स। तो बोरो का मतलब क्या होता है, मटेरियल का क्वांटिटी। ठीक है, उधार ले, जैसे बोरो होता है ना, उधार लेना, बोरो करना, उसे हमने उधार लिया हुआ है, तो वही कि आपको कितना मटेरियल नीड है, कितना मटेरियल नीड है, ये सारा मीटर क्यों में होगा उसको बोरो पिट को फिल करने के लिए। बोरो पिट का मतलब आपने कोई एक गड्ढा खोद रखा है और उसमें आपको कोई मटेरियल वहाँ पर फिट करना है, तो हमारा बोरो कहलाता है। वेस्ट यानी स्पॉइल क्या होगा, इट इज़ द मटेरियल एक्सवेटेड फ्रॉम कट्स
नॉट यूज फॉर एम्बैंकमेंट, ऐसा मटेरियल जो हमने कट तो किया है, डेप्थ में गड्ढा किया है, लेकिन एम्बैंकमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो उस मटेरियल को हमको डंप करना होगा कहीं पर हमें वेस्ट करना होगा, वेस्ट है वो हमारे लिए फेंकना होगा, तो हमारा वेस्ट या स्पॉइल कहलाता है। एंड द बैलेंस लाइनेज, बैलेंस लाइन वो लाइन होता है जो बताता है कि कितना कटिंग फिलिंग पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। A horizontal line drawn on mass hole diagram is balance line because it's balance the volume of cutting and filling। ऐसा हॉरिजेंटल लाइन एक हॉरिजेंटल लाइन होता है जो कटिंग और फिलिंग को बैलेंस करता है। देखिए जैसे जैसे एक ये लाइन होता है एक्स और वाई एक्सिस में, हमने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है कुमुलेटिव वॉल्यूम में और बनाया है यहाँ पर चेनेज में। जैसे जैसे यहाँ पर ये चेनेज है, चेनेज मान लेते हैं 20 मीटर का, 40 मीटर का, 60 मीटर का, ये चेनेज हमने माना। और अगर हमको ऊपर का कटिंग हमने इतना किया है, फिर हमने ये फिलिंग किया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने ये कटिंग किया हुआ है और ये हमने फिर यहाँ से फिलिंग किया हुआ है। ये हमारा 20 मीटर का चेनेज था, ये 40 मीटर का चेनेज था, ये 60 मीटर का चेनेज था। तो हम ये शो कर सकते हैं कि हमको ये क्या करना है, कटिंग करना है, ये हमको क्या करना है, फिलिंग करना है, ठीक है, ये फिलिंग करना है, ये कटिंग करना है, ये हमको फिर से फिलिंग करना है। हम इसको शो कर सकते हैं इस बैलेंस लाइन द्वारा। तो पता चलेगा आपको कितना अमाउंट आपको कट करके बाहर निकालना है और कितना हम इसमें फिल कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना मेटेरियल मेरे पास बचेगा। तो पहले ही हम इसका अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं बिना कटिंग और फिलिंग किए हुए। दूसरा डायग्राम ये कटिंग और फिलिंग से बताया है, अब उसी चीज़ को हम फिलिंग और कटिंग से भी बना सकते हैं, फिलिंग और कटिंग से भी बना सकते हैं। जैसे पहले ही हमको अगर फिल करना हुआ, बाद में कट करना हुआ, फिर फिल करना हुआ, तो हमारा बैलेंस लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बैलेंस लाइन को बना सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस लाइन होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मास हॉल डायग्राम का मतलब क्या है। ये डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जो कि आपको बताता है कि कितना हमें कटिंग और फिलिंग करना होता है। जैसे ये आपका दोनों डायग्राम दिख रहा है, यही मास हॉल डायग्राम है, ठीक है। तो ये पावरफुल टूल होता है किसके लिए, अर्थवर्क मैनेजमेंट के लिए, जो प्रोजेक्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कटिंग और फिलिंग करने वाले होते हैं। तो ये क्या बचाता है, ये पैसा और टाइम दोनों ही बचाता है, ताकि जिससे प्रोजेक्ट हमारा इजीली कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च उसमें ना लगे। हॉल एक डिस्टेंस होता है जहाँ पर मेटेरियल को खोदे, यहाँ पर मान लीजिए आपने गड्ढा किया हुआ है, मटेरियल इसमें से बाहर निकाले और ले जाके कहीं फेंकना है, तो वो जो डिस्टेंस कहलाता है ना, वो हमारा हॉल डिस्टेंस कहलाता है। तो वो ये आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच लोड बाई रिस्पेक्टिव हॉल डिस्टेंस। वो लोड और डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फ्री हॉल डिस्टेंस, ओवर हॉल डिस्टेंस आपको बता दिए, बोरो बता दिए, बोरो मतलब उधार लिया गया कि कोई गड्ढा को भरने के लिए कितना मिट्टी आपको चाहिए, बोरो कहलाता है। कोई हमने कट लगाया और उसको फेंकना है कि कहीं भरने में यूज नहीं आया, तो आपको कहलाएगा वो वेस्ट, यानी इसको बैलेंस लाइन होता है ऐसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि उसको बैलेंस करता हो कटिंग और फिलिंग को। चलिए ये तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, लगभग आपसे बहुत पूछा गया ना, बहुत पूछा जाएगा। तो ये मास हॉल डायग्राम खाली डिफिनीशन मास हॉल डायग्राम का ओनली 2 मार्क्स का। अगर ये पूछ दिया फ्री हॉल डिस्टेंस, ये भी 2 मार्क्स का, ओवर हॉल डिस्टेंस पूछ दिया, ये भी 2 मार्क्स का, बोरो स्पेस बैलेंस लाइन पूछा जा सकता है, बैलेंस लाइन पूछा जा सकता है, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। या फिर राइटेड शॉर्ट नोट्स में दे सकता है इन चारों को, तो आपका 8 नंबर यहीं से मिल गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कर्व। मास कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा ना, अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो बाबू ये 8 नंबर का जरूर पूछेगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक कहता है क्या क्या है, द राइजिंग सेक्शन ऑफ मास कर्व इंडिकेट एरिया वेयर एक्सावेशन फिल एक्सीड फिल वाज फॉलिंग सेक्शन इंडिकेट फिल एक्सीड एक्सावेशन। मतलब राइजिंग सेक्शन जो होगा मास कर्व का, वो इंडिकेट करेगा उस एरिया को जो एक्सावेटिंग किया गया है, एंड द फॉलिंग सेक्शन इंडिकेट करेगा जो फिल को एक्सावेशन किया गया। दूसरा स्टेप है स्टीप स्लोप रिफ्लेक्ट हैवी कट एंड फिल्स वेयर वाइल फ्लैट स्लोप इंडिकेट एरिया टू स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थवर्क। मतलब कि जो आपका स्टीप स्लोप होगा वो बताएगा कि वहाँ पर हैवी कट और फिल करना पड़ेगा। स्टीप स्लोप का मतलब कि तीखा स्लोप, जैसे ये आपका तीखा स्लोप है तो यहाँ पर आपका ज़्यादा ही कट करना पड़ेगा और ज़्यादा ही फिल करना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये फ्लैट में बनेगा। और कोई फ्लैट स्लोप है, ऐसे फ्लैट स्लोप है तो यहाँ पर आपका कम कट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ताकि इसमें सीढ़ी बन जाए। इस पर सीढ़ी बनाने के लिए ज़्यादा हमें कट और फिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे
आपका ये डायग्राम है, ठीक है। आपका जो डाउन वाला है उसको फिल और जो टॉप वाला है वो आपका कट में आता है, ठीक है। तो ये आपका हॉल, ये आपका हॉल जो आ गया ना, ये फिल वाला जो ये आपका हॉल कहलाता है, जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। और बोरो कहलाएगा वो चीज़ें जो कि आपका यहाँ पर फिल करने के लिए मिट्टी को वॉल्यूम में उसको लिया जाता है। तो ये आपका डायग्राम होता है जो मास हॉल डायग्राम को शो करता है। ये इससे पहले भी हमने डायग्राम आपको बना करके ही दिखा रखा था। चलिए अगला है द डिस्टेंस इन ऑर्डिनेट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इंडिकेट नेट एक्सेस ऑफ एक्सावेशन ओवर एम्बैंकमेंट और वाइस वर्सा। जो डिफरेंस होगा ना ऑर्डिनेट के बीच का किसी भी दो पॉइंट का, जैसे ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये पहला डिस्टेंस, ये दूसरा जो आपका आ गया टॉप का हम अगर लेते हैं तो इसके बीच का जो डिफरेंस कर रहा है, द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इंडिकेट नेट एक्सेस ऑफ एक्सावेशन और एम्बैंकमेंट। तो ये आपका इसके बीच का जो डिस्टेंस, आपका जो डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस आपको बताएगा नेट एक्सावेशन कितना होगा, ठीक है। चाहे तो वो कटिंग में हो चाहे वो फिलिंग में होगा। देखिए यहाँ का भी आपका 2 पॉइंट का हम अगर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, यहाँ का 2 पॉइंट का अगर डिस्टेंस लेते हैं तो ये भी आपका इसका जो डिफरेंस होगा आपको बताएगा नेट कितना हुआ हमारा। अगेन है एनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स within the same vertex same curve indicate balance of excavation cut and excavation fill between two any points। यानी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ को शो कर रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी यहाँ से शो कर रहा है तो ये आपका बैलेंस को बताता है कटिंग और फिलिंग का। ये बैलेंस लाइन है जहाँ पर हमें, जहाँ से पता चल रहा है कितना कट और फिल हमें किया गया है। पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप रिप्रेजेंट पॉइंट वेयर रोडवे गो फ्रॉम कट टू फिल और फ्रॉम फिल टू कट। जहाँ पर जीरो स्लोप होगा, जैसे हम जीरो हमने स्टार्ट किया, जीरो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जीरो है, तो जीरो वाला पॉइंट हमें यह बताता है कि यहीं से हमें कटिंग करना है या यहीं से हमें फिलिंग करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप आपको ये बताता है कि कहाँ से आपका काम स्टार्ट हुआ है। एंड द लास्ट वन इज हाइट, द हाइएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ मास हॉल डायग्राम रिप्रेजेंट्स क्रॉसिंग पॉइंट्स बिटवीन द ग्रेड लाइन एंड द नेचुरल ग्राउंड लेवल। जो आपका ये पॉइंट होगा हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है या जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये आपको ये बताता है कि क्रॉसिंग पॉइंट्स बिटवीन द ग्रेड लाइन का क्रॉसिंग पॉइंट्स को ये इंडिकेट यहाँ पे करता है, ठीक है। तो कोई जो रोडवे लेवल है और नेचुरल ग्राउंड लेवल के बीच का आपको डिफरेंसेस भी ये इंडिकेट करता है, ग्रेड को भी बताता है। तो इस डायग्राम में अगर आपसे पूछा मास हॉल डायग्राम बनाने के लिए, तो आप सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे जो कि इस तरह का आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर चेनेज दे देंगे 100 मीटर 200 मीटर का 1000 का 2000 का कितना भी अपने मन से चेनेज दे सकते हैं। और सिंपल आप ऐसे कटिंग और फिलिंग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा कटिंग के लिए और यहाँ दिखा दीजिएगा फिलिंग के लिए, यहाँ लिख दीजिएगा फिल, यहाँ लिख दीजिएगा कट, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आप इसका वॉल्यूम में कम्युलेटिव वॉल्यूम आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका चेनेज। इसके बीच का जो डायग्राम बनेगा आपका ये मास हॉल डायग्राम कहलाता है। तो 6 हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताया और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थे वो भी बताया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम ये अगर पूछा जाएगा तो कम से कम 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कम आपको 4 नंबर तो ज़रूर पूछा जाएगा। या तो मास हॉल डायग्राम पूछ दे सिर्फ डिफिनेशन विद डायग्राम, या फिर आपसे आप पूछ दे उसके जो सब डिफिनेशंस हैं उसके बारे में पूछ दे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास का भी पूछा जा सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। थैंक यू।